चलो आज चलते हैं। आज अपनी वर्कआउट का है फर्स्ट डे बिगनर के लिए और आज हम लोग शुरुआत करेंगे चेस्ट की वर्कआउट से और वर्कआउट रखेंगे सिर्फ 5। ये बिगनर के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज लगाना अच्छा नहीं है, सिर्फ 5 वर्कआउट और पूरा चेस्ट को कवर करेंगे। आ जाओ। तो अब लगाते हैं फ्लैट बेंच और इसकी रैप रखेंगे हम लोग 12। ठीक है, वेट अपने अकॉर्डिंग रखना, मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रखना। 3 सेट लगाएंगे 12, 10, 8 और हर वेट को इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे आप सपोज डेट आपने 10 लगाया तो अगला 5 बढ़ा लेना या 10 बढ़ा लेना, अपने अकॉर्डिंग रखना। ग्रिप यहाँ से रहेगी, ये ग्रिप पकड़ेंगे, ठीक है, और ऐसे ग्रिप पकड़ेंगे लगा के जो मजबूत रहे, ठीक है। हिट करेंगे, पहले ऊपर लाएंगे, फिर स्लो डाउन, कोहनी अंदर की तरफ और पुश डाउन पुश, ठीक है। इसकी 12 रैप। कितने हो गए? ओके, हटाओ। अब अपनी सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन ब्रेंच और इसके भी हम सेम रैप रखेंगे, सेम सेट रखेंगे 12, 10, 8 और वेट अपने अकॉर्डिंग। ये ग्रिप रहेगी, ठीक है। सबसे पहले ऊपर उठाएंगे, डायरेक्ट नीचे नहीं लाएंगे, ठीक है। ये ओके, अंदर की तरफ डाउन पुश डाउन पुश, ओके। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डिक्लाइन ब्रेंच और डिक्लाइन की सबसे पहले खासियत ये है, ये आपकी चेस्ट की शोभा बहुत अच्छी बढ़ाता है, आपकी चेस्ट शेप में अच्छी बहुत दिखने में। अगर आप टी शर्ट पहने हैं तो बिल्कुल मस्त दिखती है, ठीक है। और इसकी सबसे पहले ग्रिप है, ग्रिप हम लोग यहीं से पकड़ेंगे, ये ग्रिप रहेगी ऐसे करके, ठीक। इसकी भी सेम सेट रखेंगे हम लोग 12, 10, 8। वेट अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, मेरी शरीकत मत करना, मैं तो लगा लेता हूँ 25 से ही शुरुआत करता हूँ, फिर सीधा उठा के ले जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है बिगिनर के लिए, ये बेसिक एक्सरसाइज है और ऐसा नहीं है हर आदमी यहीं से शुरू करता है। आपने देखा होगा जो काफी बॉडी बिल्डर होते हैं जो अपनी शुरुआत फिर करने चालू करते हैं तो वो इसी एक्सरसाइज से करते हैं। फ्लैट ब्रेंच तीनों लगाएंगे, इससे आपकी ग्रोथ अच्छी आती है, आपकी चेस्ट चौड़ी दिखाई देती है और तीनों वेरिएशन हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मसल पे टारगेट करती है, ये तीनों ब्रेंच अलग अलग अपना काम करती हैं और सुंदरता भी लाती हैं, चेस्ट में हैवीनेस भी लाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा विकराल दिखाई देता है चेस्ट। आपने देखा होगा काफी बॉडी बिल्डरों के बहुत चेस्ट एकदम मस्त दिखाई देता है, आदमी पूछता है कि सर कैसे एक्सरसाइज लगाते होंगे। और चलो आओ लगाते हैं, ठीक है। आप पीछे खड़ा कर सकते हैं किसी को इस पे, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, मेरी तो आदत पड़ी हुई है, हाथों में जान भी है, तो इसलिए स्ट्रेट रखेंगे पहले बार को और स्लो डाउन नीचे लाएंगे और यहाँ पे जहां से चेस्ट शुरू होता है नीचे से वहां से टच करके ऊपर हिट करेंगे, फिर नीचे टच, फिर हिट, फिर टच। लेकिन एक बात याद रखना, रॉड को हर बार टच करना है चेस्ट से और फिर अप करना है, डाउन टच किया अप, ऐसे करके 12 रैप लगानी है, ठीक है। फिर आपको वेट अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना है, फिर वेट बढ़ाना है और जब आपकी लास्ट सेट हो तो वो 8 रैप आए, 8वीं रैप आपको फेलियर करनी है, कि ये नहीं कि आपकी 10 आ रही है तो आपने 8 ही लगाई ना, वेट ऐसे हिसाब से डालना जो आपकी 8 रैप ही आए, 9वीं रैप ना आए, ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, तभी आपका चेस्ट एक बड़ा आकार लेगा। नहीं तो आप ऐसे वर्कआउट करते रहोगे
आपकी वर्कआउट बिल्कुल फेल जाएगी, कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी पे। ये काफी ध्यान देने वाली बात है। अगर मैंने आपको 12 रैप बताई है तो 12वीं रैप फेल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 15 आ रही हैं आपने 12 ही लगाई है ना। अगर मैंने 10 बताई है तो 10वीं से 11वीं रैप ना लगे। अगर मैंने 8 बताई है तो 8वीं ही रैप लगे। ये नहीं अब तुम 10 12 13 फिर भी लगा रहे, भैया नहीं हमारी तो आ रही थी, आपने तो हमें 12 10 8 ही बताई थी तो हमने 8 ही लगाई है, हम चाहते तो और लगा सकते थे ना। ऐसा नहीं है, 8 ही रैप लगानी है आपको। ओके, एक्सरसाइज बेंच प्रेस डंबल, जो कि रखेंगे हम लोग फ्लाई, वेट अपने अकॉर्डिंग, रैप सेम रहेंगी। आ जाओ। ग्रिप मजबूत, जो पकड़ छूटे ना। ठीक है, पोजीशन देखो, ग्रिप देखो, हाथ कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक। चेस्ट से लाके थोड़ा थोड़ा सा डाउन किया, चेस्ट पे खिंचाव आएगा और धीरे धीरे से ऊपर की तरफ ले गए, फिर नीचे की तरफ लाई, फिर ये ले गए। ठीक है, 12 रैप। चेस्ट पे खिंचाव आना चाहिए। नीचे जब आप डंबल लाते हो तो दोनों पार्ट ऐसे लगे अलग हो रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, वेट अपने अकॉर्डिंग। आपकी गर्दन, ये ध्यान रखना, आपकी गर्दन बेंच से चिपकी रहे, ना कि उठी रहे। अगर गर्दन उठी रहेगी ऐसे करके तो आपको सर्वाइकल होने की प्रॉब्लम है। और बिल्कुल डाउन पोजीशन, पैर जमीन से जमे रहे, और ये। ठीक है, फिर आपको उठना है। 5 एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल, और इस डंबल की पोजीशन, आपकी इस ब्रेंच की पोजीशन रहेगी 45 एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना, 45 एंगल पे ही आपको इंक्लाइन लगानी है। अगर 45 से ज्यादा या कम किया तो इंक्लाइन पे लोड नहीं आएगा आपके अपर मसल पे। ठीक है, डंबल पोजीशन ये, पैर आप जमीन से जमा के रखेंगे, ग्रिप टाइट। ठीक है, और ये लगाएंगे हम लोग प्रेस। ठीक है, डाउन, थोड़ी सी ए शेप में डंबल रहेगा, दोनों तरफ लोड आएगा चेस्ट पे जब आप नीचे डाउन ले जाएंगे, और फिर धीरे से ऊपर की तरफ पुश। फिर ये कोहनी अंदर की तरफ रहेंगी, जो आपकी एल्बो पे लोड ना जाए, और नीचे ए शेप में और ऊपर ए शेप में रहेगा डंबल। ठीक है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, 12 रैप। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, अब हम लोग अपनी 6 एक्सरसाइज लगाएंगे। 2 में से एक चूज करनी है आपको, या पेडेक फ्लाई या केबल क्रॉस। और अगर मेरे अकॉर्डिंग जाओ तो आप केबल क्रॉस को चूज करो, जिससे आपकी मसल को ज्यादा पावर मिलेगी, आपकी मसल ज्यादा इंक्रीज होगी, ज्यादा लोड आएगा और ज्यादा शेप में आएगा। और ये तीनों मसल पे पूरा शेप बॉडी को देती है मशीन। आइए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको अपनी वेट अपने हिसाब चूज कर लेना। मैं तो अपनी हाइट के हिसाब ऊपर रखूंगा। ऊपर से क्या है, जो आप जब ये पुश करते हो ना ऐसे करके, तो ये जब ऊपर की तरफ जाता है तभी ये खिंचता है। बहुत से लोग देखे होंगे तो मैं यहाँ से शोल्डर से पुश करते हैं, ये केबल क्रॉस नहीं है। आप गलत एक्सरसाइज लगाते हो, तो आपको ऊपर से पुश करना है। ठीक है, तब ये आपकी पूरी ओवरऑल पूरे चेस्ट की शेप को अच्छा करेगी। ठीक है, अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि, बहुत से लोग देखे होंगे तुमने एक पैर आगे निकाल लेते हैं, कोई दोनों पैर आगे कर लेता है, वो अपने अकॉर्डिंग है, बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग रखना। ये ले गए यहाँ से, इस लोड पे, जैसे ये है ना, इस पे लोड दिया। ठीक है, ये किया पोजीशन ये, और हिट। ठीक है, थोड़ा सा वाइट रखना है हम लोगों को, कोहनी हल्की सी ऊपर, और ये अप। अब देखो पूरा चेस्ट चल रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है हाथ, कोहनी ये नीचे की तरफ, डाउन अप। अब आप नीचे जाके 1 सेकंड 2 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। होल्ड से क्या होगा, आपका ब्लड काफी तेजी से बहेगा और मसल को टारगेट करेगा, और पंप में भी आपको एकदम
अच्छा पंप आएगा। अब देखो मेरी चेस्ट को पूरी ऊपर से ग्रोथ करते हुए नीचे आ रही है, ये बेटर तरीका है। ठीक है, इसकी हम सेट लगाएंगे 3 और इसकी हम रैप निकालेंगे 20, क्योंकि ये बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट को ओवरऑल पूरी बॉडी, चेस्ट की पूरी मसल को टारगेट करने के लिए, और सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा आएगी इससे। आप देखते हो कोई टी शर्ट उतरता है हीरो तो उसकी चेस्ट एकदम बिल्कुल यहाँ से सब अच्छी रहती है बीच से। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये क्रॉस केबल, और इसके हम 3 सेट करेंगे। आप 4 भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छी लग रही है, पंप अच्छा है तो 4 कर लो, लेकिन रैप हम लोग 20 ही रखेंगे। 20 से ना कम ना ज्यादा, 20 रैप फेल रहेगी और तभी आपका पंप अच्छा आएगा चेस्ट में। ठीक है, आपके सामने है। ठीक है, ये एक्सरसाइज थी बिगनर के लिए चेस्ट की। इसमें हम लोगों ने 6 एक्सरसाइज लगाई हैं। 6 एक्सरसाइज मोस्टली ठीक रहती हैं, ज्यादा एक्सरसाइजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बेस्ट एक्सरसाइज हैं और इन एक्सरसाइज को आपको लगा के 1 महीने में ही आपको रिजल्ट पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है। अभी तक आप क्या लगाते रहे, और इन 6 एक्सरसाइज को लगाने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि मेरी चेस्ट पहले कैसी थी, अब कैसी है। तो जुड़े रहिए आपकी फिटनेस से, और हर एक दिन मैं आऊंगा आपकी नई वर्कआउट के साथ। तब तक देखते रहिए आरबी फिटनेस, गोविंद अग्निहोत्री।